प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार। जल्द से जल्द सभी लोग एक बार जल्द से जल्द अपने इस प्यारे से सेशन में जुड़ जाएं। और आज का जो सेशन है वो होने वाला है ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 प्राथमिक क्रियाएँ। और हम देख रहे हैं यहाँ 12वीं क्लास की ये ज्योग्राफी है मानव भूगोल। इसके अंतर्गत हम लोग आज देख रहे हैं 5वें चैप्टर यानी प्राथमिक क्रियाओं का रिवीजन और टेस्ट। तो रिवीजन जो हम आज करने वाले हैं वो शॉर्ट रिवीजन होगा। आज हम लोग देखिए करने वाले हैं क्या, शॉर्ट रिवीजन। तो रिवीजन के साथ साथ हम लोग यहाँ पे 20 जो एमसीक्यू टेस्ट होंगे यानी कि 20 क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू के करेंगे। यहाँ मिल रहे प्यारे बच्चों आप लोगों को फ्री में पीडीएफ। ये एकदम 100% क्वालिटी कंटेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड है, जो आपको फ्री में दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में। ये नोट्स आप लेकर के अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ये शॉर्ट रिवीजन के लिए अगर इतनी पॉइंट्स आपको याद रहती है तो लगभग आपका ओवरऑल पूरा चैप्टर तैयार रहता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में देखते हैं हम कि जो हमारी क्लास है इसके अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पे अध्याय 5 जो होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, ये होने वाला है प्यारे बच्चों प्राथमिक क्रिया। यानी कि अध्याय 5 आप देखेंगे प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। और इसमें हम लोग आज देखेंगे रिवीजन और 20 महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू पे आधारित। ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, यानी कि आपके चैप्टर से ही हैं जो लगभग आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप लोग इन्हें बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि इनका महत्व आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न, अगला टॉपिक। यानी कि अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल, जो आपका ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल है स्टडी भारत एट, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, मित्रों तक शेयर कीजिए जो भी आर्ट्स से इंटर कर रहे हैं या जो भी आर्ट्स को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी पैटर्न है। तो एनसीईआरटी से बहुत सारे प्रश्न कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को आप सभी अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वे भी जुड़ सकें और आर्ट्स की सभी क्लासेज फ्री में क्वालिटी कंटेंट और पीडीएफ के साथ पा सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज हम लोग को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए जो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है यानी कि जो वर्गीकरण है हम उसे देख लेते हैं। तो वर्गीकरण के रूप में सबसे पहले हमें यहाँ जानना है आर्थिक क्रियाओं को। किसके बारे में जानना है? सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमें ये देखना है कि आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं और उन आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आप देख रहे हैं ये है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? ऐसा कोई भी कार्य जिसके करने से आपको आय प्राप्त हो, तो उनको हम लोग आय के रूप में जो प्राप्त होता है उसे हम लोग आर्थिक क्रिया के अंतर्गत लेते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं क्या क्या हैं? तो हम देखेंगे प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं और पंचम क्रियाएं। इतनी क्रियाओं को हमें आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत यहाँ पे पढ़ना होगा। लेकिन इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम एक ही पढ़ेंगे जो है हमारी प्राथमिक क्रिया। और प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आप देखेंगे संग्रहण, फिर आता है आखेट यानी शिकार करना, फिर आता है मत्स्य मछली पालन या कृषि खेती करना, वानिकी यानी कि जो भी आप ये पुष्प उत्पादन करते हैं या आप जो गार्डन वार्डन बनाते हैं उसकी, फिर आता है इसी में खनन, और खनन के बाद आता है पशुचारण। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट के रूप में आप पढ़ते हैं जब भी प्राथमिक क्रिया का मतलब ही होता है कृषि से। तो कृषि को लेकर के हम लोग प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत पढ़ेंगे। कृषि में कितने प्रकार की कृषि होगी? तो आप देखेंगे यहाँ पे गहन निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, फिर हम लोग देखेंगे विस्तृत वाणिज्य, अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, और ये देखिए बाजार के लिए सब्जी व फल वाले कृषि। आप पशुचारण में दो चीज़ें देखेंगे, एक चलवासी पशुचारण जो अनेक स्थानों पे जाते रहते हैं, मतलब एक स्थान पे अस्थायी होकर नहीं रहते। दूसरा होते हैं वाणिज्यिक पशुधन पालन, जैसा कि मैंने आप लोगों को चैप्टर में सारी चीज़ें बताई। इसमें आते हैं जब हम बिजनेस पर्पज से इनका जैसे पालन करते हैं, पशुओं को बड़े स्तर पे बिजनेस के पर्पज से जब हम पालन करते हैं। अगर हम गहन निर्वाह कृषि को देखें, दो प्रकार से बांटा गया है। आदिम कालीन गहन निर्वाह कृषि यानी जो पुराने परंपराओं के आधार पर चले आ रहे हैं, और दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, इस गहन निर्वाह कृषि को दो रूपों में बांटा गया है। एक जो आप देखेंगे कि चावल प्रधान होगा और एक जिसमें चावल रहित होगा। ठीक है, अगर हम बात करें आपको यहाँ पे कि संगठन के आधार पे,
तो यहाँ पे आप देखेंगे सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि, ये दो पार्टों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से आप समझ गए होंगे कि प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं वो कृषि आधारित होती हैं, और कृषि आधारित होने के साथ साथ आप देखेंगे कि ये पशुपालन और खनन में भी हैं, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये माइंड मैप है पूरे चैप्टर का। अगर ये आपको याद रहता है तो लगभग आप समझ जाएंगे कि इस चैप्टर में बातें क्या हो रही हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला पॉइंट वाइज आपके सारे टॉपिक। तो पॉइंट वाइज टॉपिक देखने के लिए आप देख सकते हैं ये है महत्वपूर्ण बिंदु इस पूरे चैप्टर के, यानी हम इसे पढ़ेंगे तो लगभग इस चैप्टर के जो भी मेन पॉइंट है आप यहाँ से जान जाएंगे। पहला, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। अभी मैंने बताया मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्य करता है, किंतु वे सभी कार्य आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आते। ऐसा नहीं है, कार्य तो बहुत करता है लेकिन सब आर्थिक क्रिया नहीं होती। मनुष्य के वे कार्य जिनसे वो क्या करता है, आय प्राप्त करता है, यही आय क्या है, मुख्य साधन है, आय प्राप्त करता है, उन्हें ही आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है। तो समझ में आ गया, जब हम आय प्राप्त करते हैं उनको ही हम आर्थिक क्रियाओं के रूप में रखते हैं। तो 5 आर्थिक क्रियाओं के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें से पहला है कृषि, पशुपालन और खनन के आधार पर हमें इस चैप्टर में देखना है। अगला पॉइंट देखिए, मानव की इन आर्थिक क्रियाओं को 4 वर्गों में रखा जाता है। पंचम का अभी उतना महत्व नहीं है, तो इसलिए 4 को हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे। पंचम आप देखेंगे एनसीईआरटी की एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, बस ये जानना है कि हाँ पंचम के अंतर्गत कैसी चीज़ें हम शामिल करना चाहते हैं। तृतीयक, चतुर्थ, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, ये हमारे क्रियाकलाप हैं, इनको ही हम मुख्य रूप से यहाँ पे देखेंगे। मानव विकास में तेजी के साथ साथ पंचम क्रियाओं का नया वर्ग भी उभर रहा है। अभी ये नया है ना, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। तो अभी इनके एक तरीके से परिकल्पनाओं की ये दुनिया है, तो इनको अभी रोका गया है कि प्रत्येक वर्ग एवं अंतर्गत के आने वाले क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे। पहला आता है इसके बाद प्राथमिक क्रिया, जो हमें इस चैप्टर के अंतर्गत देखना है। तो आप देख रहे हैं वे क्रियाएं हैं जिनके लिए मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर है। यानी देखिए, खेती हम करते हैं, कृषि करते हैं, किस पे, पर्यावरण पे निर्भर है। पशुपालन भी और खनन भी प्रकृति से ही तो मिलता है ना सारी, तो प्रकृति पर आधारित होंगे तो वे प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, अगर हम बात करें कि ये आर्थिक क्रियाएं भूमि, जल, अब ये आर्थिक क्रियाएं हैं प्रकृति पे निर्भर है तो कहीं भी हो सकती है, जैसे भूमि, जल, खनिज आदि की उपलब्धता एवं प्रकार पर निर्भर करती हैं। कहाँ कैसी है, किस रूप में है, इसी आधार पे ये निर्भर करती हैं। अगला देखिए, इनके अंतर्गत मुख्यतः कृषि, पशुपालन, संग्रहण, आखेट, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, खनन जैसे कार्य आते हैं। चूँकि सबसे पहले मनुष्य कहाँ रहता था, जंगलों में, तो उसी आधार पे इनका प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि अब इनका भी बहुत ज़्यादा हम कह लें कि व्यवसायीकरण हो गया है और आधुनिकीकरण हो गया है। ठीक है, चलिए देखिए, यानी कि देखिए, खेती करना, पशुपालन, पशुओं को पालना, संग्रहण मतलब भोजन संग्रह, आखेट मतलब शिकार करना, मत्स्य पालन, मछली पालन, लकड़ी काटना, ये सारी चीज़ें आती हैं प्राथमिक के अंतर्गत। इन कार्यों के लिए मनुष्य को क्या है, किसी अन्य कच्चे माल पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। यानी इन चीज़ों के लिए कोई और साधन हमें नहीं चाहिए, इनको तैयार करने के लिए या उपयोगी बनाने के लिए। इनसे हम दूसरी उपयोगी चीज़ें बना सकते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप में आप देखेंगे कृषि को हम लोग उपयोग करके अन्य चीज़ों में बदलेंगे। मनुष्य के प्राचीनतम व्यवसाय संग्रहण तथा आखेट है। क्या है, सबसे पुराना संग्रहण तथा आखेट, यानी भोजन संग्रह करना और शिकार करना। जंगल में क्या करता था मनुष्य, शिकार ही करता था, है ना। संग्रहण 3 पैमाने पे करता था, कौन कौन से, जीविकोपार्जन यानी अपना जीवन भरण करने के लिए, वाणिज्यिक संग्रह यानी कि व्यापार यानी कि पैसे लाभ कमाने के लिए, संगठित संग्रह यानी कि एक साथ जब सब लोग मिलकर रहते थे तो उनके लिए। ठीक है, स्थानांतरित कृषि सबसे प्राथमिक कृषि है। स्थानांतरित कृषि देखेंगे, स्थानांतरित मतलब क्या, आज यहाँ कर रहे हैं, कल कहीं और कर रहे हैं, परसों कहीं और कर रहे हैं। यानी कि जब ये जिस जगह पे हम कृषि आज कर रहे हैं, अगर ये हम कह लें कि ये हमारा खेत उपजाऊपन था इसमें, और उपजाऊपन धीरे धीरे खत्म होती गई खेती करने के कारण, तो हम इसको बंजर जब हो जाएगा, उर्वरता खत्म हो जाएगी, तो छोड़ करके अगले जगह पहुँच जाएंगे, फिर उसको छोड़ के अगले जगह, और एक लंबे समय बाद फिर हम वापस उस जगह पे आएंगे। भौतिक पर्यावरण क्या है, जो भी हमारे आप देख सकते हैं कि वातावरण में प्रकृति ने चीज़ें दी, उनको भौतिक पर्यावरण। जलवायु, तापमान, वर्षा, मृदा, उच्चावच, फसलों
की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। यानी भौतिक पर्यावरण क्या करते हैं, जो भी हम खेती करते हैं इनकी प्रकृति को नियंत्रण करने का काम कौन करते हैं, भौतिक पर्यावरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रमुख लाइन देखिए जी। तो इसके बाद अगर हम देखें प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे हम इनका उपयोग करते हैं। देखिए चलवासी पशुचारण, अगर चलवासी में आप देखेंगे, अगर आप चलवासी में देखेंगे तो चलवासी पशुचारण कौन होते हैं, जो एक स्थान पे न रह करके, मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था भेड़ ओढ़ होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जब वहाँ बर्फ गिरने लगती है तो वो मैदानी क्षेत्रों में चले आते हैं, फिर यहाँ जब गर्मी बढ़ने लगती है फिर वो पहाड़ी क्षेत्रों पे चले जाते हैं, तो उन्हें चलवासी पशुचारण। उत्तरी अफ्रीका, मध्य अमेरिका व उष्णकटिबंधीय भागों के दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं। विस्तृत वाणिज्य कृषि, बड़े पैमाने पर बिजनेस के पर्पज से, यानी कि बड़े बड़े फर्मों का कृषि के रूप में उत्पादन। देखिए स्ट्रेपीज के यूरेशिया, यानी घास के मैदान जो भी होंगे, अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा न्यूजीलैंड के कैंटीबरा घास के मैदान, ये सभी में क्या होते हैं, बड़े बड़े फर्मों को तैयार किया जाता है, यानी कि बहुत बड़े बड़े जोत होते हैं, ठीक है ना, उनमें खेती की जाती है। डेयरी कृषि, दुग्ध उत्पादन या दूध से संबंधित जितने भी खाद्य सामग्री हैं इनके उत्पादन को हम लोग डेयरी उत्पादन करते हैं। ये मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप, कनाडा तथा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ये जो है जलवायु ऐसे हैं यहाँ पे इनको मतलब कि अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं और सब आधुनिक रूप से होता है मशीनों के द्वारा। सहकारी कृषि क्या होता है, पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन तथा इटली में ऐसी कृषि की जाती है। ठीक है, पुष्पोत्पादन, फूलों का उत्पादन कहाँ, नीदरलैंड में ट्यूलिप का सबसे ज़्यादा है, यानी नीदरलैंड जब भी आएगा तो समझ लीजिएगा पुष्पोत्पादन में सबसे ज़्यादा है। उद्यान कृषि, उद्यान कृषि कहाँ सबसे ज़्यादा आप देखेंगे, तो उद्यान कृषि के रूप में आप देखेंगे पश्चिमी यूरोप व अमेरिका के रूप में सबसे ज़्यादा की जाती है। मिश्रित कृषि, यानी कि जहाँ पे हम पशु पालन के साथ साथ खेती भी करते हैं, तो अत्यधिक विकसित भाग जैसे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी यूरोप और यूरेशिया के कुछ भागों में की जाती है। यूरेशिया मतलब अपने यूरोप और एशिया को मिला करके कुछ भागों में की जाती है। सामूहिक कृषि, सोवियत संघ में इसको क्या कहते हैं, कुल खोज के रूप नाम से जाना जाता है। ये भी पूछा जाता है कुल खोज कहाँ की खेती को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्या थे, पॉइंट्स थे। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, तो आप लोगों ने इनको देखा। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के बेहतरीन एमसीक्यू प्रश्नों को। प्यारे बच्चों, ये है मानवीय मूल्य, यानी कि जो भी मनुष्य हैं उनके अंदर अगर हम प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत देखें तो कुछ मानवीय मूल्य हमारे अंदर होने चाहिए जिनको लेकर के हमें समाज में चलना चाहिए। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए उनको, यानी कि पर्यावरण से ही हम सब हैं, तो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। समान शिक्षा, सबको एक बराबर शिक्षा प्राप्त होना चाहिए, शिक्षा पे सबका अधिकार है, सबको समान शिक्षा मिलना चाहिए। मानव व प्रकृति के सामंजस्य, यानी कि मनुष्य और प्रकृति के बीच क्या संबंध है इनको भी हमें लेकर के चलना चाहिए। श्रम के प्रति सम्मान व महत्ता, श्रम के प्रति सम्मान, यानी कि जो भी हम मेहनत करें उसके प्रति हमें सम्मान रखना चाहिए। परस्पर निर्भरता व सहयोग की भावना, एक दूसरे पे हमें ऐसा नहीं है कि निर्भर नहीं होना चाहिए, हो सकता है कुछ हमारे पास अच्छी हो, कुछ किसी और के पास अच्छी हो, तो एक दूसरे पे निर्भर होकर के हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। मानव कल्याण, हमेशा आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रख के ही अपना कदम बढ़ाइए, ठीक है ना, मानवता के लिए बढ़ाइए, मानव कल्याण के लिए बढ़ाइए। मानवता होनी चाहिए। पर्यावरण हितैषी, यानी पर्यावरण के रूप में सोचने समझने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं काटे जा रहे हैं कोई मतलब नहीं, नहीं सोचिए समझिए कि हम काटेंगे तो इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। ये मानवीय मूल्यों को पोषित करने वाले कुछ बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, और इस क्रम में हम देखेंगे एक आप लोग का मोटिवेशनल लाइन है, देख लीजिए। अगर हम बात करें, सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है। भाई अकेले चलेगा तो उसको यही लगता है कि हम सबसे तेज चल रहे हैं, भला ही वो तेज चले या धीमा चले, अगर कोई भी व्यक्ति अकेला चल रहा है तो यही लगता है ना कि वो बहुत तेज है। बताइए, जो भी होगा अगर अकेला वो कहीं जा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो उसको तो यही लगेगा कि हाँ उससे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबके साथ चलता है। लेकिन जो सबके साथ होते हुए भी अच्छे से चल रहा है वही क्या होगा, वही दूर तक जाएगा, यानी कि वो अपने जीवन के सफ़र में दूर तक जाएगा और ऊंचाइयों तक जाएगा। ठीक है, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम बढ़िया से स्वस्थ रहिए। बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं पाठ 5 भूगोल
प्राथमिक क्रियाएं और इसके एनसीईआरटी बोर्ड 12वीं 2024-25 के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। ये एमसीक्यू प्रश्न कैसे होने वाले हैं? ये आपके होने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी प्रश्नों का आंसर आप देते रहिए, मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन और आंसर दिखाता रहता हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने इन प्रश्नों को और इसके आंसर को। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में व्यक्तिगत फार्म अनुक्षण रहते हैं? व्यक्तिगत यानी कि अगर देखा जाए किसी एक व्यक्ति के लिए, सामूहिक कृषि जीवन में, निर्वाह कृषि में, सहकारी कृषि में या रोपड़ कृषि में। यह जब भी व्यक्तिगत की बात आएगी, ठीक है ना, जब भी व्यक्तिगत की बात अगर आपसे की जा रही है, जब भी व्यक्तिगत की बात आपसे की जा रही है तो व्यक्तिगत रूप में आप किनको लेकर के चलेंगे? सहकारी कृषि। जब व्यक्तिगत की बात की जाएगी, ठीक है, कलर साफ नहीं दिख रहा, व्यक्तिगत की बात की जाएगी तो वहां आप किसको ले लेंगे? सहकारी कृषि। यानी क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगले की बात करें अगर हम, सहकारी आंदोलन निम्नलिखित में से किस देश में सफलतापूर्वक चलाया गया? इसके लिए आंदोलन चलाया गया था और वह किस देश में चलाया गया था? तो आप देखेंगे डी इज द राइट आंसर, स्वीडन तथा इटली। यानी स्वीडन तथा इटली, यहाँ देखिए दिया है कि भारत, स्वीडन, इटली, और स्वीडन और इटली दोनों, तो ये जो दोनों के रूप में है, इन दोनों जगह पे चलाया गया था, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है इसको नाम का दिया जाता है। यानी कि जहाँ पे कृषक केवल क्या करता है? सब्जियों को उगाता है, उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सब्जी केवल उगाई जाती है तो उनको क्या कहते हैं? ट्रक फार्मिंग। और ट्रक फार्मिंग से आप लोगों को याद आ रहा होगा कि ये जो ट्रक फार्मिंग नाम पड़ा, कैसे पड़ा? मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि जब एक रात में ट्रक अपने जहाँ से जाना है वहाँ पहुँच जाता है तो इसको ट्रक खेती नाम से, ट्रक फार्मिंग नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, आगे देखिए। अगला प्रश्न आ गया आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की विधि को कूप की खनन भी कहा जाता है? मैंने आप लोग को बताया था, जब हमने खनन आप लोगों को पढ़ाया था तो बताया था कि जब भी हम लोग खुदाई करते हैं, कहाँ से? भूपर पट्टी के नीचे से कोई भी संसाधन निकाल रहे हैं, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, तो उसे कूप की यानी कि कूप के आधार पे हम लोग बनाते हैं। जैसे पेट्रोलियम निकालना है, एक होल किया नीचे, उसमें ड्रिलिंग करके हम निकालते हैं, तो ये किस में आ जाएगा? धरातली खनन, लघु शंका और भूमिगत खनन, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए भूमिगत खनन यानी कि जो भूमि के नीचे से हो रहा हो। ठीक है जी, अगला चलिए, अगला प्रश्न, ब्राज़ील में अभी भी कुछ काफ़ी के बागान हैं जिन्हें कहा जाता है। काफ़ी के बागान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। तो जब भी काफ़ी के बागान आए उन्हें एजेंडा चाय के बागान, निम्नलिखित में से कोई नहीं जी, फेजेंडा जो होते हैं, फेजेंडा है ना, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, सामूहिक कृषि का प्रारंभ हुआ, ओहो कुछ गड़बड़ हो गया, विश्व में प्रारंभ हुआ, सामूहिक कृषि का प्रारंभ में प्रारंभ हुआ था जापान, विश्व होगा, ठीक है ना, इसको काट देते हैं, विश्व में प्रारंभ हुआ। कहाँ प्रारंभ हुआ था? सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि सामूहिक कृषि तो कहाँ पे हुआ था? सोवियत संघ। आप देखेंगे सोवियत संघ, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। सोवियत संघ से शुरू हुआ था जी, याद रखिएगा, सोवियत संघ से शुरू हुआ था। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, देखो जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगर हम अगले प्रश्न को देखें तो इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के प्रकार कोल खोज, देखो अभी आया था, एकदम अभी लास्ट में आया था कोल खोज। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि देखो बार बार पूछा जाता है कोल खोज के बारे में, और लो आ भी गया। तो ये किस रूप में है? सामूहिक कृषि के रूप में है कोल खोज, अभी पूछा गया था आप लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से किसने विश्व के अनेक भागों में रोपड़ कृषि की शुरुआत की? रोपड़ कृषि मैंने आप लोगों से बताया था, जब हमारे यहाँ कौन आते हैं, जब हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ आते हैं कौन? यूरोपवासी। ठीक है ना, यूरोपवासी जब हमारे यहाँ आते हैं, हम लोग उपनिवेश काल में जब आते हैं, तो इसी उपनिवेश काल में क्या होते हैं कि हमारे यहाँ पे बनता है ये
जब हम उपनिवेश बनते हैं तो हमारे यहाँ ये लोग आकर के अपना प्रभाव डालते हैं और उनके कारण हमारे यहाँ क्या होते हैं, रोपड़ कृषि का शुरुआत होता है, यानी सी इज द राइट आंसर। अगला, मलेशिया तथा इंडोनेशिया में स्थानांतरणशील कृषि यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जो जाते हैं को किस नाम से जाना जाता है? मलेशिया तथा इंडोनेशिया में तो मिल्पा, झूमिंग कृषि, लादांग, इनमें से कोई नहीं। तो ये है बच्चा लादांग, क्या है सी लादांग। तो यहाँ पे क्या जाना जाता है? लादांग के नाम से जाना जाता है। तो ये रहे आपके प्रश्न। बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की श्रृंखला में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको में स्थानांतरणशील कृषि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग खेती, कर्तन दहन, मिल्पा या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कहाँ का पूछा जा रहा है, मध्य अमेरिका और मैक्सिको। तो मध्य अमेरिका और मैक्सिको में हम जब देखेंगे तो उसे हम लोग मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्पा। भाग मिल्का, भाग से समझ लीजिएगा, मिल्पा, खा नहीं पा। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील, अब देखिए भारत पे आ गए, स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बात कर रहा है, ठीक है ना। उत्तर पूर्वी राज्यों यानी कि ये जो नागालैंड, मिजोरम, इन सब क्षेत्रों में तो किस नाम से जाना जाता है? लादांग, झूमिंग कृषि, कामर्स कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे जब हम इन क्षेत्रों में जाते हैं, ठीक है ना, जब हम इन क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ हम किसकी बात करते हैं? झूमिंग कृषि, ठीक है। तो हम वहाँ पे बात करेंगे झूमिंग कृषि, बी इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है? अब देखिए वनस्पतियों को जला करके वहाँ हम जब खेती करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? चावल प्रधान कृषि, मिश्रित कृषि, स्थानांतरण कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ हम जला करके खेती करते हैं वो स्थानांतरण कृषि होता है। जलाएं, आज किया, फिर इसका उर्वरता खत्म हुआ, फिर कहीं और जाके जलाएं, वहाँ किया, फिर वहाँ से आगे गए और एक लंबे समय बाद फिर हम वापस वहीं जगह पे आ जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा भैया, देखो, आदिमकालीन निर्वाह कृषि निम्न में से किन क्षेत्रों में की जाती है? अगर आदिमकालीन निर्वाह कृषि की बात करें किन क्षेत्रों में की जाती है, सबसे ज़्यादा किन क्षेत्रों में की जाती है? आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्ट रखता? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी पुष्प उत्पादन की बात आ जाए तो आप सीधे आंख मूंद के कहाँ चले जाएंगे? नीदरलैंड पे चले जाएंगे भैया, एकदम आंख मूंदिए, नीदरलैंड को मार दीजिए, एकदम 100% सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला देखिए, भूटिया लोग किस पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है? भूटिया क्या है? एक जनजाति है और ये जनजाति कहाँ रहती है? पर्वतों में। तो किस पर्वतीय क्षेत्र? राखी से, इंडीज से, हिमालय से, इनमें से कोई नहीं। ये अपने यहाँ के हिमालय के हैं भैया। कहाँ के? अपने यहाँ हिमालय के लोग हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न, रेन डियर विश्व के किन क्षेत्रों में पाया जाता है? रेन डियर मैंने आप लोग को बताया था जो स्लेज खींचते हैं, याद है आप लोग को? मैंने बताया था आप लोग को ये स्लेज खींचते हैं, यानी कि जहाँ पे बर्फ जमे रहते हैं उन बर्फों पे चलने वाली जो गाड़ी होती है वो इन रेन डियर के द्वारा खींचा जाता है। तो अफ्रीका में नहीं, भारत में नहीं, तिब्बतन में नहीं, ये आते हैं कहाँ पे? अंटार्कटिक ध्रुव पे। कहाँ? ध्रुवों पे। डी इज द राइट आंसर। निम्न में से जेपोटा वृक्ष के दूध से क्या बनता? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जेपोटा, ठीक है, और कहीं कहीं जेट्रोपा भी लिखा रहता है। ये देखिएगा, नाम थोड़ा सा अलग हो सकता है लेकिन प्रश्न को समझिएगा। ये क्या? मक्खन, चीकल, कैनून, पेय पदार्थ। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये होता है चीकल के रूप में, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। अगला, आदिमकालीन समाज निम्नलिखित में से किस प्रकार के पशुओं पर आश्रित था? आदिमकालीन जो था वो पुराने समय में कौन से पशुओं को लेकर के चलता था? भाई पुराने जमाने में कहाँ क्या था? कुछ नहीं था। तो जंगली पालतू दोनों, इनमें से कोई नहीं। भाई सिर्फ जंगल थे उस समय और जंगल में वो खुद रहता था। तो जो जंगल में रहेगा उन्हीं के साथ तो रहेगा, तो वो है जंगली। यानी आप देख सकते हैं ए इज द राइट आंसर, है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा भैया, देखो जी, अंगूर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका प्रयोग? अंगूर की बात की जा रही, किसका प्रयोग? अंगूर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस पदार्थ को बनाने के लिए किया जाता है? मदिरा का उत्पादन, हाँ किया जाता है। किशमिश भी बनता है, हाँ। मुनक्का भी बनता है, हाँ। तो डी इज द राइट ऑप्शन। लगा देखा जाए सभी चीज तो बनता ही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछा जाते हैं शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पूछे जाते हैं, तो याद रखना
मिश्रित कृषि से, डेयरी कृषि से, ट्रक कृषि से या आदिमकालीन निर्वाह। तो ये है आदिमकालीन निर्वाह कृषि, यानी डी इज द राइट आंसर। ये सारे प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको रिवीजन जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। और इसी के साथ हम देखते हैं ये 20 तारीख के इकोनॉमिक्स के डीबीपी के प्रश्न हैं। इकोनॉमिक्स के ये 20 तारीख के डीबीपी के प्रश्न है, ए बी बी डी, ठीक है। तो आप इन्हें देख लीजिएगा। अगला 2 मिनट का रिवीजन अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या रिवीजन किया। फिर हम लोगों ने क्या देखे, हम लोगों ने देखे 20 MCQ। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा शॉर्ट लॉन्ग तो आज देखा नहीं, DPP सोल्यूशन आप लोगों ने देखा, ठीक है। ये आज की क्लास थी, रिवीजन हुआ, टेस्ट हुआ, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। अगली जो भी क्लास होगी आपकी भूगोल की, अगली जो भी क्लास होगी, तो भूगोल का अगला जो है वो है अध्याय 6, और ये है द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं, ठीक है भैया। द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं ये हमारी रहेंगी अगली क्लास। तो अगली क्लास में जुड़ना ना भूलें आप लोग, और अपने इस प्यारे से YouTube चैनल अगर हम बात करें अपने इस प्यारे से YouTube चैनल जो है आपका स्टडी भारत 8, हम अपने प्यारे से जो YouTube चैनल है, देखिए आज आप लोग को एक खुशखबरी देनी थी कि ये जो YouTube चैनल है इसका नाम चेंज हो गया है, स्टडी भारत आर्ट्स मैंने कर दिया है। 8 जो था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते थे और बिना 8 नंबर लगाए ही सर्च करते थे तो नहीं मिल पाता था, इसलिए मैंने स्टडी भारत आर्ट्स कर दिया, जो कि आप लोग का अपना ही चैनल है स्टडी भारत आर्ट्स। आप यहाँ से सारे आर्ट्स की समस्याओं का हल पा सकते हैं, सारी क्लासेज, सारे PDF नोट्स आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्री में। ये जो अभी सुबह की क्लास गई है आप देख सकते हैं, उसके नोट्स यहाँ पे पड़े हैं। ये है टेलीग्राम चैनल, ये है आपका टेलीग्राम चैनल जहाँ से स्टडी भारत आर्ट्स, जहाँ से आपको सारे PDF बिल्कुल फ्री में एकदम क्वालिटी कंटेंट के साथ मिलते हैं। दूसरी चीज़ ये है आपका YouTube चैनल, जिसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अपने सभी दोस्तों मित्रों तक इस लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी आप लोगों के साथ जुड़ करके और आर्ट्स की तैयारी बेहतर कर सकें। वो चाहे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या कोई भी NCERT पैटर्न पे आधारित इंटरमीडिएट एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी सब्जेक्ट हैं, अगर इनसे प्रश्न आते हैं तो सारे यहाँ से मिलेंगे, आप देख सकते हैं। तो CUT के लिए भी सारी तैयारियाँ आप लोग की चल रही हैं। CUT के रोज़ 2 लगभग क्लास जाएंगे और 50-50 प्रश्नों के, तो आप लोग देखना ना भूलें अपने इन प्यारे बेहतरीन क्लास को। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मैं आपका प्रशांत श्रीवास्तव, टीचर, शिक्षक, आप लोग के साथ हमेशा खड़ा हूँ, आप लोग के इस प्यारे से YouTube चैनल के माध्यम से आपकी आर्ट्स की सभी ज़रूरतों को लेकर के और सभी आपके समाधान को लेकर के। कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, तो आप सारे प्रॉब्लम आप लेकर के आइए मेरे पास, मैं आप लोग के सारे समाधान करूँगा। अपने इस प्यारे से YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को हर सुविधाएँ देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि। अच्छे से रहिए, खाते पीते रहिए, रिवीजन जरूर कीजिए। नमस्कार, गुड नाइट, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।